श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज बड़ा मंगलवार है और उदया तिथि को मान्यता करते हुए आज अष्टमी का भी दिन है। अष्टमी माँ भगवती काल भैरव बाबा को समर्पित है। आपको एक विशेष दीपक का कार्य करना है। विशेष तिथि में किया गया दीपदान कभी निष्फल नहीं जाता। भगवान जी के समक्ष जब आप अपनी प्रार्थना ले जाकर थोड़ा सा भोग लगाकर एक दीपक मात्र प्रज्वलित कर उनके समक्ष आसन लगाकर बैठकर भगवान से अपनी बात कहते हैं तो आपके कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होते हैं। हमें अपने मन की बात भगवान जी के समक्ष रखनी चाहिए। जब हम सुखी होते हैं तब भगवान के समक्ष कहें, जब दुखी होते हैं तब भगवान के समक्ष कहें, जब कोई परेशानी आती है तब भगवान से कहें। तो महादेव के 11वें रुद्रावतार का आज दिन है और भैरव बाबा का भी दिन है, माँ भगवती का आज दिन है। तो आज रात्रि के समय या दिन भर में, क्योंकि आज रात्रि का बड़ा महत्व है। सुबह तो हनुमान जी महाराज विशेष तौर पर श्री रामचंद्र जी की सेवा में रहते हैं और शाम को भक्तों के दुख काटने के लिए लगते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो आज भैरवाष्टमी है तो आप सभी को यह दिव्य प्रयोग करना है। कैसे करना है ध्यान से सुने। आज आप सभी को 2 लेने हैं दीपक, ठीक है। 2 दीपक लीजिए। आपके घर पर अगर जो है विशेष तौर पर माँ भगवती का फोटो है अर्थात माता देवी का फोटो है, या आपके घर पर महादेव के किसी भी स्वरूप का, क्योंकि काल भैरव बाबा महादेव के ही एक स्वरूप है या उनका आसपास मंदिर है, तो वहाँ पर जाकर और साथ ही एक हनुमान जी के निमित्त एक दीपक का कार्य करना है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो इस प्रयोग को आप जरूर कर लीजिएगा। इसमें आप सभी को विशेष आवश्यकता पड़ेगी काली वस्तु की। तो आप काली वस्तु कोई भी ले सकते हैं, लौंग ले सकते हैं, काली मिर्च ले सकते हैं, काला तिल ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह हनुमान जी को भी प्रिय है और साथ के साथ यह हमारे विशेष जो है आज देवी मैया को अर्थात काल भैरव बाबा को भी बहुत प्रिय है। तो आप सभी को क्या करना है, रात्रि के समय या सुबह जब भी कर रहे हैं, इच्छा आपकी है, आप सभी को एक लेना है। विशेष तौर पर अगर आप देवी जी के निमित्त कर रहे हैं तो लंबी बाती, देवता के लिए कर रहे हैं तो गोल बाती का प्रयोग करें। सबसे पहले आप जो काली मिर्च है, काली तिल है और लौंग का जोड़ा है, 2 लौंग ले लीजिए, 1 चुटकी काला तिल ले लीजिए और 1 काली मिर्च ले लीजिए। सबसे पहले तीनों चीज़ों को अपने घर में घुमा लीजिए, ठीक है। घर में घुमा लीजिए, अच्छी तरह से घर के सदस्यों का स्पर्श करा लीजिए ताकि परिवार से हर स्वरूप की जो परेशानी है, हर तरह की जो परेशानी है वह दूर हो जाए, अशुद्ध स्थानों पर न जाए। आटे का दीपक बना लीजिए या मिट्टी के 2 दीपक ले लीजिए। अब या तो काल भैरव बाबा का मंदिर है या देवी मैया का कोई मंदिर है तो वहाँ, या महादेव के स्वरूप के सामने जहाँ गौरी मैया विराजित है वहाँ पर, और हनुमान जी के समक्ष भी यह प्रयोग करें। अगर घर पर आपके जो है देवी मैया की फ़ोटो या काल भैरव बाबा या महादेव के किसी स्वरूप का फोटो है तो वहाँ पर करें, हनुमान जी के निमित्त भी करें। सबसे पहले ध्यान करें, आप मन ही मन प्रार्थना करें कि आज की विशेष तिथि है, मेरा नाम गोत्र यह है, मेरी परेशानी अपूर्ण रूप से खत्म हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को दोनों दीपक में आप यह जो है विशेष ध्यान से सुनिएगा। आप जो है घी भी ले सकते हैं, तिल का तेल भी ले सकते हैं, सरसों का तेल भी ले सकते हैं, परंतु 2 तरह के तेल कभी भी एक में नहीं मिलाए जाते। कोई प्रयोग किया जाता है तंत्र साधना तब मिलाए जाते हैं। सामान्य भगवान की स्मृति में आप दीप लगा रहे हैं तो कभी भी मिलाते नहीं हैं, अलग अलग दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो आप दोनों दीपकों में या तो तिल का तेल डालें या सरसों का तेल डालें या घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोनों दीपकों में आप जो है सुंदर भाव सच्चे मन से अपनी मनोकामना कहकर, नाम स्मरण कर हनुमान चालीसा या हनुमान जी के कोई भी मंत्र मोबाइल में चलाकर आप सभी दोनों दीपकों को अपने घर के मंदिर में जो स्वरूप मैंने बताए वहाँ पर बस आपको ध्यान जरूर करना है। काल भैरव बाबा का ध्यान करें, महालक्ष्मी का, माँ काली का ध्यान करें और जो है हनुमान जी का ध्यान कर कुछ भी नहीं कर सकते, या तो हनुमान जी के मंदिर में इस दीपक को लगाइए या महादेव के समक्ष या काल भैरव बाबा या माता रानी के किसी भी स्वरूप के आगे बस काल भैरव बाबा आज की अष्टमी तिथि का ध्यान करें और साथ ही आज जो है हनुमान जी का ध्यान कर जो आपने पूरे घर में लौंग, काली मिर्च और काले तिल घुमाई है जलते हुए दीपक में, ठीक है, आपको इन्हें डाल देना है शाम के समय प्रदोष काल में। बहुत सरल उपाय है और बहुत अधिक इससे लाभ देखने को मिलता है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जिसमें गुरुजी कहते हैं जब आपके घर पर बहुत अधिक परेशानियां हो रही है, भाई भाई में प्रेम नहीं है, पति पत्नी लड़ते झगड़ते हैं, बच्चे आपस में कलह कलेश करते हैं, बुद्धि नहीं है, तो 365 बाती का एक दीपक आप गुरुजी की आवाज़ में भी सुन सकते हैं।
खेव निधि का भाव करते हुए। ठीक है, आपने हनुमान चालीसा में भी सुना होगा खेव निधि का एक स्थान पर भाव आता है। तो 365 बाती का एक दीपक बना लीजिए कच्चे सूत से। खेव निधि का भाव करते हुए आप जो है एक दीपक में 365 बाती को बना लीजिए, अच्छी तरह से रख लीजिए। इसमें आप घी, तिल का तेल या कोई भी वस्तु प्रयोग कर कर हनुमान जी के मंदिर में लगा कर आ जाए। यह साल में एक बार भी कर लेंगे तो परिवार में रिद्धि सिद्धि आएगी, सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। 2-3 दीपक के उपाय आज किए जा सकते हैं। तीसरे दीपक के उपाय की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, चौमुखा दीपक हनुमान जी के निमित्त बहुत शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। आज हनुमान जी का महादिन है। आप अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में, जहाँ पर भी आपको समय है वहाँ पर आप उपाय कर लीजिएगा। आप सभी को हनुमान मंदिर में या घर के मंदिर में हनुमान जी के समक्ष आप एक लाल आसन का चुनाव कर बैठ जाएं। चौमुखा दीपक 4 बत्तियां जिसमें आपको रखनी है वह आपको बना लेनी है, और उस दीपक को अच्छी तरह से, जिसके भी मैंने आपको घी, तेल या जो भी है उसे आपको प्रज्वलित कर लेना है। हनुमान जी का ध्यान करना है। जलते हुए दीपक में एक फूल वाली लौंग का जोड़ा जरूर डाल देना है। हनुमान जी चौमुखा दीपक को पाकर प्रसन्न होते हैं और चौहों दिशाओं से आपकी रक्षा करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं और हर स्वरूप में सुखदायक होते हैं। तो चौमुखा दीपक का उपाय आपको जरूर से करना है हनुमान जी का ध्यान करते हुए। और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, रामायण का पाठ, किसी भी एक खंड का पाठ आप कर सकते हैं। जितना आपके पास समय हो, जिस स्वरूप में आप आराधना करना चाहें उस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये 3 उपाय मैंने आपको बताए। संभव हो तो हनुमान जी के मंदिर में आज आप उल्टे पैर का सिंदूर लाकर अपने घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बना लीजिए भगवान गतिमान का नाम लेकर। बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं तो वहाँ पर आप हनुमान जी के नाम से जो है उल्टे पैर का सिंदूर लाकर स्वास्तिक बना सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाना, बूंदी, पान का बेड़ा और रोट चढ़ाना, इमरती चढ़ाना हर स्वरूप में सुख देता है। हनुमान जी के मंदिर में आप विशेष तौर पर ध्वजा समर्पित कर सकते हैं, पताका, नारियल चढ़ा सकते हैं, चोला चढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर हनुमान जी को सुख देने के लिए श्रेष्ठ कार्य कहे गए हैं। आज के दिन आप इन उपायों को नहीं कर सकते, किनारे में रखते हैं, मुझसे नहीं हो पाते हैं ये सब चीज़ें, तो सामान्य हनुमान जी के समक्ष दीप लगाकर आप जो है हनुमान चालीसा पढ़ें। माता रानी के स्वरूप का ध्यान करते हुए आज अष्टमी तिथि का ध्यान करते हुए दीपक लगाएं। घर में लौंग का जोड़ा और कपूर जरूर प्रज्वलित करें। इससे भी बहुत अधिक सुखों की अनुभूति होती है और अपने आप में चमत्कार होना निश्चित रूप से होता है। माने या ना माने, हनुमान जी हमारे आसपास विराजित हैं। उनके समक्ष प्रार्थना आराधना कर कर कोई भी कार्य करते हैं तो लाभ तो आपको मिलना ही है। हनुमान जी महाराज आपके जीवन में कृपा करें, यही प्रार्थना करते हैं। इससे पहले तुलसी का उपाय बताया जा चुका है, साथ ही दीपक का, तेल और घी के दीपक का एक सर्वश्रेष्ठ उपाय भी बतलाया जा चुका है। अब जरूर देखिएगा, हनुमान जी के समक्ष कोई ना कोई कार्य करें, जैसे केला आज बंदरों को खिलाना, गुड़ चने का गौ माता को भोग लगाना, यह बहुत अधिक सुख कारक माना जाता है। तो देर रात्रि तक हनुमान जी के निमित्त इनमें से कोई ना कोई एक कार्य करने का प्रयत्न करें। दीपक जब जब प्रज्वलित होता है, दिव्य ऊर्जा है उसकी हमारे घर पर प्रवेश करती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कोई ना कोई एक कार्य करें, हनुमान जी महाराज प्रसन्न होंगे और आपके घर में रिद्धि